हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज हम करेंगे। फर्स्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, देन फाइंड पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहे हैं वो, पी एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स प्लस 3, तो पी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3, और हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस। देखिए स्टूडेंट, जीरो का क्या करना होता है, जो पी एक्स हमें दे रखा है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, तो 5x इज इक्वल टू 2 और x हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा इसका 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x रेज टू पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज। देखिए स्टूडेंट, अगर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये डिवाइडेड है किससे, x प्लस 1 से, तो इसका मतलब x प्लस 1 अगर 0 है तो ये मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज 0 यानी x इक्वल टू -1। तो हम पुट करते हैं, देखिए हमें क्या गिवन है, x की पावर 51 प्लस 51। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर 51 प्लस 51। ठीक है, ये क्या होगी, ऑड होगा, तो -1 का पावर 51 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 प्लस 51 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये 50 से 51 से स्मॉल है नंबर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 50 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस kx। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x प्लस 1 उसका फैक्टर है तो इट मीन्स x प्लस 1 हमारा क्या है, 0 है। अगर x प्लस 1 0 है तो x इज इक्वल टू -1 है, तो पुट करते हैं 2x² प्लस kx हमारा 0 होगा किस पे, एट x इक्वल टू -1। ठीक है, पुट कीजिए 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 2 माइनस k इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई का क्यूब माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, देखिए हमारे इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब, तो ये क्या बच गया हमारे पास 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हो गई, फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हमारा इसमें से एक फैक्टर 3xy है, ठीक है, और एक x प्लस वाई है, तो 3xy दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन x प्लस 3 की पावर क्यूब। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है, एक x प्लस वाई का क्यूब, इसमें पुट कीजिए, क्या होता है x प्लस 3 का क्यूब, यानी ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27x। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 27, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे कहा गया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन रूट्स आर। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 8x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम x को 1 पुट करके देखते हैं, अगर हमारा x 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 माइनस 14 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 8 माइनस 14 प्लस 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो रहा है 0 कि नहीं।
8 और 7 15, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रही है सिचुएशन, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 1 हमारा क्या होगा, एक इसका फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए जी अब हम इसमें दूसरा करते हैं। ठीक है, 1। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो सकते हैं, 1 to 4 हो सकते हैं, और ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 1 to 4 हम ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे ट्राई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 8 2 का क्यूब माइनस 14 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64 माइनस 2 2 ज़ा 4 14 4 ज़ा 56 प्लस 14 माइनस 1 दैट इज 78 माइनस 57 दैट इज 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स 1 to 4 1 to 4 तो नहीं हो सकता, तो बाकी क्या बचा 1 1/2 और 1/4। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि जीपी में है कि नहीं है। देखिए जीपी क्या होती है, रेशियो, दैट इज 1/2/1 1/2 है, और 1/4/1/2 भी कितना है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज में भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा वन वेरिएबल का। ठीक है, वन वेरिएबल का हमारा हो जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हमारे ये 2 पोलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है, तो बट हमें एक सिलेक्ट करना है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता है ये कुछ गलती ना होगी हो। ठीक है, तो वी कैन से, क्योंकि हमारा ये भी वन वेरिएबल में है और ये भी वन वेरिएबल में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, इसमें हमारे 2 ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, कई बार यहाँ पे भी रूट होता है। ये अगर पूरे के ऊपर सपोज ऐसे रूट होता √2 ऑफ x प्लस 9, उस केस में हमारा ऑप्शन सिर्फ ए होता, क्योंकि अगर 2 की साथ √x भी है, ठीक है, तो उस केस में ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हमें इसको पोलिनोमियल मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा हमारा, जो सिंपल हमारा पोलिनोमियल दैट इज x + 1। नेक्स्ट हमारा है द फैक्टर्स ऑफ x² - 9 दैट इज x² - 3 का स्क्वायर a² - b² दैट इज x - 3 x + 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर है, तो कौन कौन से है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन होल्ड्स फॉर द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 8x³ - 7x² - 6x + 5। ठीक है, कि p1 = 1, p1 = 4, p - 1 = 0 एंड p - 1 = -1। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम a का करते हैं। क्या गिवन है हमें, 8x³ - 7x² - 6x + 5। अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो देखिए 8 - 7 - 6 + 5, 8 5 13 - 13 = 0, तो ये तो नहीं है। अब p1 = 1 भी नहीं है, p1 = 4 भी नहीं है, तो -1 पुट करते हैं, तो 8 - 1 का क्यूब - 7 - 1 का स्क्वायर -6 × -1 + 5, तो क्या होगा -1 × 8 -8 -7 + 6 + 5, तो क्या हो गया -15 + 11 - 4, ये भी नहीं है। अब हम पुट करते हैं p - 1 = -4, ये आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1 1 इज ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ
के। देखिए अगर x माइनस वन से डिवाइड किया है तो इट मीन्स x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया, तो x माइनस वन 0, तो x की वैल्यू 1। तो पुट कीजिए, ठीक है, px को 0 के इक्वल अगर हम रखते हैं 1 के केस में तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब क्या होगा, 1 पुट कीजिए, 2 माइनस 3 प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू माइनस, तो k अगर हमारा माइनस 3 होता, बट वो क्या कह रहा है कि एक हमें रिमाइंडर भी मिला है तो एक माइनस कर देंगे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड एज। देखिए क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब x इक्वल टू 1 हमारा फैक्टर, x इक्वल टू 1 नहीं है तो x माइनस 1 कैन नॉट बी फैक्टर, नहीं हो सकता कैन नॉट बी फैक्टर। तो बट हमारे यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, x माइनस 1 सभी में गिवन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये इनकरेक्ट है क्वेश्चन हमारा, है ना, इनकरेक्ट क्वेश्चन, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, जो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। पी एक्स को 0 पुट करो, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2x माइनस 1। 2x माइनस एक्स की पावर कितनी है 1, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। देखिए 0 के इक्वल पुट करते हैं अगर हम इसको, तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज -3 एज 0। -3 एज 0 का मतलब क्या है, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, x क्या कह रहे हैं -3 पुट करते हैं हम। देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 पुट करेंगे तो -6, तो a तो नहीं हो सकता। यहाँ पे -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 9, ये 0। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3 इसका क्या है 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल cx प्लस डी। cx प्लस डी को 0 के इक्वल पुट कीजिए, cx हो जाएगा -d के और x हो जाएगा -d बाई c, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू दिस। क्या है, एक्स स्क्वायर 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9 माइनस 15 प्लस 4 दैट इज 9 4 13 माइनस 15 माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 5। देखिए 5 एक पोलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। उसके बाद है 97 का स्क्वायर। ठीक है, 97 का स्क्वायर हमने सिंपली करना है, कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए ये 100 से 3 लेस है, तो 97 में से 3 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9409, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px 9x माइनस 3। तो 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3, ऑप्शन सी। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर 0x क्यूब 0x5
प्लस 5x प्लस 7। देखिए इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसको देख के 5 टिक कर देंगे, बट जब अगर ये 0 है तो इट मीन्स ये भी टर्म 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ px इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ p2। देखिए स्टूडेंट्स 2 की पुट कीजिए, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 टू ज़ा 10 माइनस 2। 8 और 10 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33 इंटू 27। देखिए स्टूडेंट्स वैसे तो आप इसको नॉर्मली कैसे भी कर सकते हैं, जो इस तरीके का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर वो आपको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। 33 इंटू 27 है तो ये क्या हो गया 30 प्लस 3 इंटू 30 माइनस 3। ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 900 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 891। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछने का मतलब है एग्जामिनर का वो एमसीक्यूज में इतना नहीं है, अगर थ्योरी पार्ट में आता है तो हमें फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एट x इक्वल टू 3। पुट कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, दैट इज 9 प्लस 9 प्लस 5 18 प्लस 5 23। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक है, इवेल्युएट करना है y अगर x 3 है तो यानी 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिग्री ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y। 8 यहाँ पे वेरिएबल हमारा y है और उसकी हाईएस्ट पावर 8 है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 6 की पावर 2। a प्लस बी का स्क्वायर यानी क्या निकालना हमें 2x प्लस 6 का 2। ठीक है, a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 36, 2 टू ज़ा 4 6 ज़ा 24x, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px x माइनस 2। 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 अगर 0 तो x2। ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रूट ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, तो 0 x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, रूट 5x माइनस 5, इसको 0 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 5, x इक्वल टू रूट 5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू 3। सिंपली हमने क्या करना है पुट कर देना है 3x क्यूब है तो x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 4x स्क्वायर x की वैल्यू 3 प्लस 7 x की पावर 5, 3 की पावर 5। ठीक है, सोल्व करते हैं हम इसको, क्या आ गया ये 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 81 3 ज़ा 243 मल्टीप्लाई बाई 7 है ना, तो ये कीजिए 7 3 21, 2 7 चौके 28, 2 3 0 3 7 7 2 14 17 प्लस 36 प्लस 81 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 7 8 8 11 1818,
कहाँ गलती हो गई चेक करते हैं। when x इक्वल टू 3, ये कहाँ गलती, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है। चलिए ये हमने 1701 इसको सोल्व कर लिया, इसको करते हैं 36 को 81 से किया, 36 8 चौके 48, 4 8 3 24 और 4 28, 6 2916 में 1701 ऐड कर दीजिए, 716461 से, तो 4617 देखिए है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y, ये एफ वाई होगा यहाँ पे, एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस टू, सॉरी ये पी है, पी वाई, देखिए P1 पूछा हुआ है ना, तो 1 की वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस टू इंटू 1 माइनस टू, दैट इज 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू -3, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी, हमारा फाइंड P0 फॉर द पोलिनोमियल, ठीक है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है ये वाला, इस पे 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे देखिए क्या गिवन है, 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, 0 ये भी 0 ये भी 0, तो -3 इक्वल टू -3, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कीजिए l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, l प्लस एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, इसमें से माइनस क्या करना है, -4lm किया, तो देखिए क्या हो गया, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ठीक है, अगर ये 2lm है तो ये l माइनस एम के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो l माइनस एम का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा 8.3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7.7, देखिए इसको हम 8 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम 8 माइनस 0.3 लिख सकते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 64 माइनस 0.09, तो क्या हो जाएगा 63.91, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 एट x इक्वल टू 2 इज 11, क्या कह रहा है वो देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1, ये पोलिनोमियल है, एट x इक्वल टू 2, अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 1, ये किसके इक्वल है, 11 के इक्वल, ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 टू 4 टू 8 माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 11, 8 16 17, ठीक है, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 17, माइनस 2a इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस b, यानी a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं 2a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 देन 2√2 इज इक्वल टू, पुट कीजिए। देखिए 2√2 है, ठीक है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। हमें क्या निकालना है, 2√2, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस में 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, ये कट गया इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। The value of 25x square plus 16y square plus 40xy at x equal to 1 and y equal to -1, क्या गिवन है, 25x square plus 16y square plus 40xy, x की 1 पुट कीजिए और y की जगह -1, ठीक है। 25 -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 16 16, 40 इंटू 1 40 इंटू -1 -40, दैट इज 41 माइनस 40 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 501 माइनस 500 इंटू 501 प्लस 500, ये क्या आ गया 1, 1 इंटू 1 0 0 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर से ये बी स्क्वायर से 2ab प्लस 2ab 4ab। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये किसके इक्वल है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्योंकि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए ये अगर एक टर्म है तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का हो गया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज x4 माइनस 256, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 माइनस 7 2, ऑप्शन नंबर बी। इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर 2 इसका रूट है तो इसका मतलब अगर हम इसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी देखिए k 2 की पावर 4 माइनस 11 2 की पावर क्यूब प्लस k 2 की पावर 2 प्लस 13 इंटू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 की 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 11 88 2 2 ज़ा 4 इंटू के 4 के प्लस 26 प्लस 2 इक्वल टू 16 प्लस 4 20 के 28 88 में से गया 28 कितना रहेगा 60 माइनस 60 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 60 बाई 20 इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसको मैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए लिख सकता हूँ और 4 को मैं 2 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस प्लस दिस, देखिए कैसे करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू, स्पेस कम रहेगा, मैं ऐसे कर लेते हैं, पहले लिखते हैं पूरा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2ab प्लस 4ab 6ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 6ab माइनस 2b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ p1 इक्वल टू 8 देन px इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, इसमें px फाइंड आउट करना है और 1 8 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 6 9 ये भी नहीं है, 3 प्लस 3 6 ये भी नहीं है, 3 प्लस 4 7 ये भी नहीं है, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 इक्वल टू। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल डिफाइंड एज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा होगा हमारा, सिंपली जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ 1 zeros ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, px इज 3 फाइंड द अदर 2 पोलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें अदर 2 पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें इस एक पोलिनोमियल से क्या मतलब, हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। 0 पुट कीजिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। अब हम एट 2 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 4 2 8 माइनस क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर 3 दे रखा है, तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल मेथड से करें तो इसमें अगर 3 इसका पोलिनोमियल है, 0 है, तो x माइनस 3 से उसका फैक्टर हो गया, उससे हम इसको डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आता है उससे हम इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, बट एमसीक्यू में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली जो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। देखो 0 वाला नहीं हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं है। अब हमारे पास ये बच गया, इसमें हम 2 ऑप्शन तीनों में है, तो 2 को ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 2 2 4 2 8, 2 2 4 माइनस 4 इंटू 6 24 प्लस 22 माइनस 6, दैट इज 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी, तो 2 तो फैक्टर है ही है, हमें 2 नहीं चेक करना था, हमें और चेक करना था, क्योंकि 2 तो अगर इन 3 ऑप्शंस में है तो इट मीन्स 2 तो होगा ही फैक्टर। चलिए अब हम 1 को चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 के केस में होगा कि नहीं, 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6, दैट इज 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, कितना आ गया, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये है, तो यानी x की वैल्यू 1 और 2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। देखिए -2 एंड 5 तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए इन्फिनिटी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4x + 3। ठीक है, इनके हमें पहले जीरोस निकाल लिए, फिर उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या है x² - 4x + 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - x - 3x, फैक्टर कर लिए हमने इसके, x × x - 1 - 3 × x - 1 दैट इज x - 1 × x - 3। ठीक है, तो 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 × 3, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, x² - 1/x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, a - b × a + b दैट इज a² - b²। तो ये क्या हो गया, x4 - 1/x4। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये तो है ही नहीं है कहीं पे, ये रहा, देखिए x की पावर 4 - 1 की पावर 4/x की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x upon y plus y upon x equal to -1 then find the value of x³ - y³। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, x upon y plus y upon x -1 है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, y से y दैट इज x² प्लस x से x y² इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब देखिए x² प्लस y² इज इक्वल टू -xy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x³ - y³। तो x³ - y³ क्या होता है, x - y × x² प्लस y² प्लस xy, बट ये हमने क्या निकाला है, 0, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, a - b दैट इज 525 - 475 कितना हो जाएगा, 50 × 525 + 475 1000, तो ये क्या हो गया, 50,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 1 + 3y² + 9y² - 1। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, ये क्या है, 1 + 3y² 1² प्लस 3y² 9y² प्लस 2ab 2 × 1 2 2 × 3y 6y प्लस 9y² - 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो गया, 18y² प्लस 6y, यहाँ पे 6y कॉमन आ गया, क्या बच गया, 3y प्लस 1। ठीक है, तो 3y प्लस 1, ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, x³ - 1 - x - 1, कैसे करेंगे, x³ - 1 - x प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, x² - 1, तो ये क्या हो गया, x × x - 1 × x - 1 x प्लस 1। ठीक है, तो x² + 1 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, x - 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x + 1² भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। उसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x² + kx + 6 इक्वल टू दिस। तो देखिए कैसे करेंगे, x² + kx + 6 इज इक्वल टू x × x x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 × 3 6 से 6 कैंसिल, 2x² से x², तो kx इज इक्वल टू
5x, तो k इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 18, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 माइनस 2k माइनस 18 इक्वल टू 0, 20 माइनस 2 2, ठीक है, माइनस 2k, 2 माइनस 2k इक्वल टू 0, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 12x की पावर 4 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है, हमें x स्क्वायर से मतलब है 20x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या है, -8। देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है पेपर पे। ठीक है, ऐसे नहीं करना ओरली, उसमें गलती हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x प्लस p इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x प्लस p फैक्टर है तो मीन्स x प्लस p इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस p इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस p, तो पुट कीजिए माइनस p का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस p प्लस 3 माइनस p। ठीक है, तो क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 3 माइनस p इक्वल टू 0, ये कट गया, 3 इज इक्वल टू, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका बताना है, तो cx प्लस डी हमारा अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी, ऑप्शन डी। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय y। अगर मैं इसको y से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, अगर मैं इसको y से डिवाइड कर दूं तो देखिए ये भी y से डिवाइजेबल है, ये भी है और ये भी है, तो लास्ट में क्या बचा 1, तो यही रिमाइंडर होगा। क्योंकि अगर मैं y से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी टर्म तो y से डिवाइड हो जाएगी, बट ये नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, ये क्या है, 16y स्क्वायर माइनस 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4y दैट इज 8y। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 16 प्लस 6, ये 1 से 1 कैंसिल, दैट इज 32y स्क्वायर माइनस 8y, 8y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4y माइनस 1। तो हमें क्या फैक्टर बताना है कि कौन सा इसमें से फैक्टर है, 8y दिख रहा है हमें, तो 8y इसका एक फैक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स हमारी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, आपने भी किया होगा, क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग। ठीक है, याद आया वो फॉर्मूला। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो गया, और 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के इक्वल है, तो इधर 3abc को उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा इफ x की पावर 1 बाई क्यूब प्लस y की पावर 1 बाई क्यूब प्लस z की पावर 1 बाई क्यूब इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए समझिए। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, देखिए इस एक्सप्रेशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये देखा था, ठीक है। तो वही पुट कीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ए की जगह x की पावर 1/क्यूब का क्यूब प्लस y की पावर 1/क्यूब का क्यूब प्लस z की पावर 1/क्यूब का क्यूब प्लस 3x 1/3 y 1/3 z 1/3, है ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू है, सॉरी, इक्वल टू 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस देन फाइंड इट्स पॉसिबल डायमेंशंस। कैसे करेंगे, देखिए 4x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें x प्लस 1/x 4 के इक्वल दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² प्लस 1/x²। कैसे करते हैं, देखिए x प्लस 1/x 4 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a² x² प्लस b² 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 60, ये कट आउट हो गया। तो x² प्लस 1/x² किसके इक्वल आ गया, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b इज द पोलिनोमियल डिविजिबल बाय x माइनस 3। अब वो क्या कह रहे हैं कि x माइनस 3 से वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब x माइनस 3 उसका फैक्टर है, तो x माइनस 3 0, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 उसका एक फैक्टर है, देखिए पुट कीजिए, 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2 प्लस b इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 3 is 9, 3 is 27, 3 3 is 9, 3 is 27 प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कट आउट हो गया। 3b 6 के इक्वल हो गया और b 2 के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। b 2 है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं, when px is divided by ax minus b then remainder is। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, px is divided by ax minus b, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ax माइनस b को हमने 0 पुट कीजिए, तो ax किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया, और x किसके इक्वल हो गया, b बाई a के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ax माइनस b क्या है, px का एक फैक्टर हो गया क्योंकि वो उससे डिविजिबल हो गया। तो जब हमने px को, ठीक है, ध्यान से समझिए, जब हमने px को ax माइनस b से डिवाइड कर दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा अगर हम उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ आया स्टूडेंट्स, यही क्या बचेगा, उसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। दैट इज ax माइनस b 0 है, तो ax b के इक्वल है, तो x की वैल्यू b बाई a।
तो जो हमारा पी एक्स होगा इस वैल्यू पे वही बच जाएगा ना, क्योंकि बाकी ए एक्स माइनस बी से तो हमने उसको डिवाइड ही कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, यही चीज आ गई ना, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, x माइनस 1 को 0 पुट कर दिया, तो x क्या आ गया, 1 आ गया। तो जो अब x इक्वल टू 1, जो हम इसमें 1 पुट कर देंगे तो वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया 1, तो 1 ही उसका रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस। देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 2। नेक्स्ट है, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। डिग्री 20 का मतलब होता है x की पावर 20। x की पावर 20 किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ 4x क्यूब दिस समथिंग। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट पावर 3, तो 3 डिग्री हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेन एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू माइनस 1 पुट कीजिए, तो ये क्या आ गया, माइनस 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है, द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 को 0 पुट कीजिए, तो x क्या आ जाएगा, माइनस 7/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ए पोलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। √3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, √3 एक कांस्टेंट है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, तो x की पावर हाईएस्ट 5 है, सो ऑप्शन नंबर डी। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू -2, कैसे करेंगे, देखिए 7 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, -2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू 4 टू 8 टू 16, 7 इंटू 16 प्लस 2 की माइनस 2 की पावर 2 4 माइनस 4, सच की 42 2 112 प्लस 12 माइनस 4, दैट इज 112 प्लस 8 इक्वल टू 120, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी -9x प्लस 9 इक्वल टू 0, minus 9x equal to -9 and x is equal to 1, option number D is our correct answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y97 प्लस 97, y प्लस 1 डिवाइड से किया है, तो y प्लस 1 को 0 पुट करो, तो y इक्वल टू -1, तो देखिए -1 की पावर 97 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 97 इक्वल टू 96, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 को 0 पुट करो, x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस k इक्वल टू 0, और यहाँ से k कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 99 माइनस 98 इंटू 99 प्लस 98, 1 इंटू 197 इज इक्वल टू 197, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फैक्टर, देखिए कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 49x स्क्वायर माइनस 1, ये 1 कैंसिल, 49x स्क्वायर 7 दूनी 14,
14x प्लस 14x स्क्र, फिर 98x² प्लस 14x कॉमन, क्या बचा है 7x प्लस 1। तो हमारा एक फैक्टर क्या है इसमें 14x, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x² प्लस 11x प्लस 3। कैसे करेंगे देखिए, 6x² प्लस 11x प्लस 3, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 11 के फैक्टर कीजिए, 9x प्लस 2x 18 हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ से 3x कॉमन, 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये क्या आ गया 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 3 3x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल टू -1। पुट कीजिए -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, 1 इंटू -1 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x³ माइनस 27, वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ a बाई बी प्लस बी प्लस ए, b बाई ए इक्वल टू -1। देखिए स्टूडेंट्स, a बाई बी प्लस b बाई ए किसके इक्वल है -1 के। तो यहाँ से क्या आ गया ए बी, बी से बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी इधर ले आइए, ए बी ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, और ये हमारा 0 है, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 18y² माइनस के इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है 81y² माइनस के, और ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a² माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 81y² माइनस के इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 y² माइनस 1/4। तो ये सेम है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4, k की वैल्यू 1/4, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, √3 कांस्टेंट है तो डिग्री 0। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² इंटू x माइनस 1। देखिए x इंटू, इसको हम x इंटू x माइनस 1 लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। तो क्या हो गया 0 0 1, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड 104 इंटू 96। कैसे करेंगे 104 को, इसको मैं 100 प्लस 4 लिख लेता हूँ, और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया 10,000 माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा 9984, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है a प्लस बी, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी। वैसे तो हम ये अगर थ्योरेटिकली सोल्व करना तो, बट हम सिंपली कर लेते हैं 7 3 0 1 4 6 10 0 1 3 8 8 इंटू 8, दैट इज 64। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। डिग्री ऑफ 0 इज, ठीक है, देखिए 0 क्या है, 0 कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री ऑफ 0 तो हम कुछ कह ही नहीं सकते पोलिनोमियल में, तो इसकी डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स।